जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र्स एंड रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स। तो चलिए इनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिंग है R विथ टू ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट एज रिंग ऑपरेशन, जहां पर प्लस को हम कहते हैं एडिशन एंड डॉट को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। इस रिंग को हम कहते हैं कि ये रिंग है विथ ज़ीरो डिवाइजर। अगर इस रिंग R के कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हम लेते हैं, इस रिंग R के कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हम लेते हैं A एंड B, और इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाए, अगर जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग के बराबर हो जाए। दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हमने लिए रिंग के और उनका प्रोडक्ट अगर जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग के बराबर हो जाए तो हम इस केस में कहते हैं कि ये रिंग जो है वो विथ जीरो डिवाइजर है। इसके एग्जाम्पल को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो चलिए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक रिंग R और दो ऑपरेशन है, रिंग ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। इस रिंग को हम कहते हैं कि ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। अगर हम इस रिंग के कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लेते हैं A एंड B और उनका प्रोडक्ट जो है यानी A डॉट B की वैल्यू जो है वो भी नॉन जीरो हो जाए, ठीक, यानी कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट रिंग के लेते हैं और उनका प्रोडक्ट भी अगर नॉन जीरो होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि वो रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। इसी डेफिनेशन को इक्विवेलेंटली हम इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं कि कोई रिंग R, उसे हम कब कहेंगे वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, अगर हम उस रिंग के कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं A B और ऐसे एलिमेंट हैं कि A और B पर ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लगाने पर हमें जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग मिलता है। तो इस केस में या तो A इक्वल जीरो होगा या B इक्वल जीरो होगा, ठीक। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन को ही हम रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा कि अगर कोई रिंग ऐसी है जिसके कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को लेते हैं हम और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। और अगर इसी चीज को हम दूसरी तरह से कहना चाहे तो अगर कोई दो एलिमेंट A और B है रिंग R के और ऐसे हैं कि उनका प्रोडक्ट करने पे अगर हमें जीरो मिलता है, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, तो या तो A को जीरो होना पड़ेगा या B को जीरो होना पड़ेगा, दोनों में से एक जरूर जीरो होगा, तभी प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा। तो इस केस में भी हम कहते हैं कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। कहीं पर इस तरह से प्रूफ करना आसान होता है, कहीं पर इस डेफिनेशन के इस कंडीशन को यूज करके रिंग को विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करना आसान होता है। ओके, अब एक चीज जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स की कंडीशन लगभग देखने में सेम लगती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर की क्या कंडीशन थी एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स की क्या कंडीशन थी। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए एक इजी ट्रिक ये है कि आप देख रहे हैं कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर दोनों की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में हम क्या ले रहे हैं, दो नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं रिंग R के, ठीक। तो याद करने का एक तरीका है कि हमारे पास कोई एक रिंग है, हमने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए उस रिंग R के। अब जो रिंग विथ जीरो डिवाइजर होगी उसमें ध्यान दीजिए, जो रिंग विथ जीरो डिवाइजर होगी उसमें A डॉट B इक्वल जीरो, विथ डिवाइजर यानी इक्वल जीरो, और जो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी उसमें आप देख रहे होंगे A डॉट B नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ये एक आसान तरीका है, ये अगर हम देख लें, केवल इस बात पे ध्यान दें। और जो नाम है हमारा रिंग विथ जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट, विथ एंड विदाउट, इन दोनों टर्म्स को ध्यान दें तो केवल इससे हमको आसानी से पता चल जाएगा कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर की क्या कंडीशन है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की क्या कंडीशन है, तो जीरो। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास कोई एक रिंग है R विथ टू रिंग ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, उसके दो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिए रिंग R के A एंड B, दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट्स है। अगर रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर है तो उस केस में A मल्टीप्लाइड विथ B की वैल्यू हमारी जीरो एलिमेंट होगी, विथ जीरो यानी इक्वल जीरो। और अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो यानी A मल्टीप्लीकेशन B जो हम करेंगे तो वो नॉट इक्वल जीरो, विथ जीरो यानी A डॉट B जीरो, विदाउट जीरो यानी A डॉट B नॉट इक्वल जीरो। तो चलिए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। हम लेते हैं रिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक।
z सेट ऑफ इंटीजर्स है प्लस एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। हम जानते हैं कि इस केस में ये जो है एक रिंग फॉर्म करता है, तो ये है रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये रिंग जो है ये हमारी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, क्योंकि अगर हम कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर्स लेते हैं, दो इंटीजर्स हमने लिए a एंड b, दोनों ही कैसे हैं, नॉन जीरो है, ठीक। तो हम जानते हैं कि इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी नॉन जीरो ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम दो नॉन जीरो इंटीजर्स लें और उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक इंटीजर 2 लिया और दूसरा -3 लिया, ठीक, दोनों ही नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -6, यानी एक नॉन जीरो इंटीजर। ऐसे ही कोई भी अगर दो नॉन जीरो इंटीजर्स हम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, और यही डेफिनेशन थी हमारी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की। हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स लेते हैं, जैसे कि a एंड b, जहां a एंड b नॉन जीरो हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं रैशनल नंबर 2/3 एंड 1/5, जो कि नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट होता है 2/15, जो एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम कोई दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में हमें एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रिंग ऑफ रियल नंबर जो हैं वो भी एग्जाम्पल्स हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स के। रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम लेते हैं रिंग ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, मॉडुलो पॉजिटिव इंटीजर n, जिसे आप पहले से ही हम लोग जानते हैं कि ये है हमारा सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो पॉजिटिव इंटीजर n, ये है एडिशन मॉडुलो n एंड ये है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। अगर यहाँ पर n को हम कहते हैं कि n अगर हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो डिवाइजर्स हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जैसे 3 की बात करें, 3 के केवल दो डिवाइजर्स हैं 1 एंड 3, 5 की बात करें तो इसके दो डिवाइजर्स हैं 1 एंड 5 इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अगर ये n जो है हमारा अगर कोई प्राइम नंबर है तो इस केस में ये जो हमारी रिंग है ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का ये एक एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम n की वैल्यू 5 लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास है रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो इंटीजर 5, ऑपरेशन भी हमारा होगा एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। अगर यही यहाँ पर हम प्राइम की जगह अगर कंपोजिट नंबर लेते हैं तो वो हमारा होगा रिंग विथ जीरो डिवाइजर का एग्जांपल, जिसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो दो तरीका है इसको प्रूफ करने का। एक तरीका था जो मैंने बताया था कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हम लेंगे, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट क्या होगा, विदाउट जीरो है, यानी प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। यानी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि Z5 के कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट हम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। ठीक, दूसरा तरीका है कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर Z5 के कोई दो एलिमेंट्स है जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो या दोनों एलिमेंट में से एक को 0 होना पड़ेगा, या तो A 0 होगा या B 0 होगा। ठीक, तो दोनों में से किसी भी तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक कंपोजिशन टेबल हम बनाएंगे जिसमें इस सेट Z5 के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर जितने रिजल्ट देंगे वो सारे हमारे उस टेबल में आ जाएंगे। तो हम पहले एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए। तो Z5 जो है हमारा, उसके एलिमेंट्स हम जानते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, 0 बार, 1 बार, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। ठीक, यहाँ पर 5 है तो 0 बार से स्टार्ट करके इससे कम तक एलिमेंट जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होंगे इस सेट में जितने यहाँ पर हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। 5 लिखा है तो 5 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। कुछ लोग इसे बार के बिना भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो दोनों तरह से ही इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। अब जो हम टेबल बनाएंगे उसमें ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें टेबल बनाना है। तो चलिए टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल में यहाँ कॉर्नर में हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो Z5 के एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ भी लिखेंगे, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यहाँ भी लिखेंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब एक के बाद एक हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लेते जाएंगे और मल्टीप्लाई करके क्या हमें रिजल्ट मिलेगा उसकी एंट्री इस टेबल में करते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा एलिमेंट 0 बार दिख रहा है
तो सबसे पहले 0 बार को लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, तो हमें रिजल्ट में 0 बार मिलेगा। ये पता है हमको 0 बार को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 बार ही मिलना है। ये कैसे प्रोडक्ट करते हैं हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 1 बार पे। तो 1 को अगर हम हर एलिमेंट में इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस में वही रिजल्ट मिलेगा, यानी 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। नेक्स्ट आते हैं 2 बार पे। 2 बार इंटू 0 बार का मतलब 2 इंटू 0 पहले हमें निकालना होगा, तो वो 0 बार ही हो जाएगा। नेक्स्ट 2 बार इंटू 1 बार करेंगे तो 2 इंटू 1 पहले निकालना होगा, तो आएगा 2 बार। 2 बार मल्टीप्लाइड विथ 2 बार यानी 4 बार। 2 बार मल्टीप्लाइड विथ 3 बार। अब यहां से देखते हैं 2 बार मल्टीप्लाइड विथ 3 बार अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो इसका हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 इंटू 3 वो आया 6 बार। और उसके बाद यहाँ जो हमारा नंबर आया है उसको ये जो यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर हम ले रहे हैं 5, उससे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो हमारा रिजल्ट होता है। तो 6 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, यानी ये हमारा हो गया 1 बार। अब इसी तरह 2 को जब हम 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 पहले हम नॉर्मली निकालेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो होता है इंटीजर्स का, आया 8 बार। अब इस 8 को हम ये जो 5 हमारा है मॉड्यूलो 5, इस 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो है वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया 3 बार। ऐसे ही 3 बार को लेकर जब इन एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0 बार, 3 बार, यहाँ पर 6 बार आएगा और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बार। 3 3 9 बार, 9 आया उसको 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 बार। 3 इंटू 4 12 आया, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बार। ऐसे ही 4 बार के लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बार, 4 बार, 3 बार, 4 3 12 यानी 2 बार और यहाँ पर 1 बार। तो ये पूरा हमारा टेबल जो है वो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं Z5 के एलिमेंट्स को आपस में प्रोडक्ट करने पे जो मिलेगा वो हमें यहाँ टेबल में दिख रहा है। ठीक, अब देखते हैं जब हम नॉन जीरो एलिमेंट्स ले रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। जैसे देखिए ये नॉन जीरो एलिमेंट 1 बार है, इसको जब हम इस जीरो एलिमेंट को छोड़ दें, नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है ये। ठीक, इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा जीरो नहीं है। ठीक, इसी तरह नॉन जीरो एलिमेंट 2 को लेते हैं और उसको Z5 के नॉन जीरो एलिमेंट्स से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है रिजल्ट में ये। इसमें भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। नॉन जीरो एलिमेंट 3 को जब हमने नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो फिर रिजल्ट नॉन जीरो मिला। और नॉन जीरो एलिमेंट 4 को जब हमने नॉन जीरो एलिमेंट्स 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर रिजल्ट में हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिला। यानी Z5 के कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर हम A B अगर हम ले रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 वो भी हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, यहाँ से इतने से दिख जा रहा है हमको, तो इससे ही प्रूव हो जाता है कि ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। दूसरा तरीका है कि हम देखते हैं कि हमें जीरो कब मिल रहा है। ठीक, ये जीरो जो हमें मिल रहा है वो दिख रहा है हमें जब ये जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, तब मिल रहा है। यानी ये जीरो एलिमेंट हमें तभी मिलेंगे जब एक एलिमेंट जीरो प्रोडक्ट में है तब। इसी तरह ये एलिमेंट हमें जीरो कैसे मिल रहा है, जब 1 बार एंड 0 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक एलिमेंट जीरो है तभी प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। इसी तरह ये 0 बार भी किस लिए हमें मिला, जब ये 2 बार ने का मल्टीप्लीकेशन हुआ है 0 बार से, यानी यहाँ पर भी एक एलिमेंट जीरो था इसलिए प्रोडक्ट जीरो मिला। तो हम देखते हैं कि जब भी हमें प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट जीरो रहा होगा तभी ये प्रोडक्ट जीरो मिला। ठीक, तो इस तरह से भी, इस डेफिनेशन से भी हम ये देख लेते हैं कि ये रिंग जो है वो हमारी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का। चलिए अब रिंग विथ जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, रिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, जितने भी 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनसे जो रिंग फॉर्म हो रही है हमारी, विथ एलिमेंट्स एज इंटीजर्स। ये हम लोग पहले के लेक्चर में देख चुके हैं कि अगर हम कोई रिंग लेते हैं, कोई सेट लेते हैं M, जो कि सेट है ऑल 2x2 मैट्रिसेस का विथ एलिमेंट्स एज इंटीजर्स, और दो ऑपरेशंस लेते हैं हम, ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जो है हमारा, ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है M प्लस डॉट, एक रिंग फॉर्म करता है। ठीक, और यही रिंग जो है ये हमारा रिंग है विथ जीरो डिवाइजर। विथ जीरो डिवाइजर, अब ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें प्रूफ करना होगा कि अगर हम कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं इस रिंग के, तो विथ जीरो डिवाइजर का मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, विथ जीरो, यानी A डॉट B की वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए। ठीक, अगर ऐसा हो जाता है
तो हम कहते हैं कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स है। तो इसका एग्जांपल आसानी से देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया सेट M का, और वो हमारा एलिमेंट है 2 0 0 0, ये 2 by 2 मैट्रिक्स लिया। इसी तरह हमने एक और मैट्रिक्स लिया B, जो कि M का ही एलिमेंट है, और इसके एलिमेंट है 0 0 3 0। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों ही M के एलिमेंट है, क्योंकि दोनों 2 by 2 मैट्रिसेस हैं और इनके एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं, और दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, यानी A भी नॉन जीरो है एंड B भी नॉन जीरो। अब इनका प्रोडक्ट करके हम देखते हैं कि प्रोडक्ट करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो A डॉट B जब हम करते हैं A मल्टीप्लाइड विथ B, मतलब 2 0 0 0 0 3 0 0, रो बाय कॉलम रूल हम लगाते हैं। ये रो लिया हमने, इसका कॉलम लिया, मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 0 यानी 0 मिला। ऐसे ही रो बाय कॉलम रूल से जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं हमें 0 मैट्रिक्स मिलता है। ठीक, यानी A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा 0 है, यानी ये हमारा जो है वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर का एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर का। सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो पॉजिटिव इंटीजर n, जो ये है ये एक रिंग बनाता है ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉड्यूलो n एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एडिशन मॉड्यूलो n मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। ठीक, ये हम जानते हैं कि ये रिंग बनाता है। अगर यहाँ पर ये n जो है ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट में ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स जो है 1 और उस नंबर खुद के अलावा भी और फैक्टर्स हो, जैसे हम 4 की बात करते हैं तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 1 2 एंड 4। ठीक, इसी तरह 6 की बात करें तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। ठीक, तो अगर n यहाँ पर कोई कंपोजिट नंबर है तो इस केस में जो ये रिंग हमारी बनेगी ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स का एग्जांपल होगी। इसको हम n की वैल्यू 4 लेकर चलिए चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जो हम रिंग लेंगे वो हम लेंगे रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 4 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। ठीक, हमें प्रूव करना है कि ये रिंग जो है ये हमारी रिंग विथ जीरो डिवाइजर है। तो रिंग विथ जीरो डिवाइजर के लिए हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि अगर हम कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं Z4 के, A नॉट इक्वल 0 B नॉट इक्वल 0, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, विथ जीरो है, यानी A डॉट B की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। ठीक, तो ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लेते हैं तब भी प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाता है। तो ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर का एग्जाम्पल होगा। इसके लिए टेबल भी बना सकते हैं हम। टेबल अगर नहीं बनाना चाहते वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, तो कोई जो नॉन जीरो होंगे लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है हमारा वो 0 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं एलिमेंट, सबसे पहले देख लेते हैं Z4 के क्या है। Z4 के एलिमेंट्स हमारे हैं 0 बार 1 बार 2 बार एंड 3 बार। ओके, तो इसमें देखते हैं अगर हम 2 बार जो है उसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम खुद इस एलिमेंट 2 बार से करते हैं, ठीक 2 बार से करते हैं, तो रिजल्ट में हमें मिलेगा 2 इंटू 2। पहले तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं एज इंटीजर्स, तो ये मिला हमें 4 बार, और उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर आता है उसको ये जो हमारा नंबर है इससे डिवाइड करते हैं और फिर रिमाइंडर लिखते हैं, यानी 0 बार। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन प्रोडक्ट करने पे हमें 0 एलिमेंट मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा रिंग विथ जीरो डिवाइजर हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ 4 की जगह 6 लेते हैं, ठीक, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो इंटीजर 6, तो उस केस में हमारे जो एलिमेंट्स होंगे Z6 के वो हमारे क्या होंगे, 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एंड 5 बार। ठीक, अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा जो है वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर होगा। ठीक, तो दो कोई हम नॉन जीरो एलिमेंट्स लेते हैं इस रिंग के। मान लीजिए हम लोगों ने लिया 2 बार एंड 3 बार, दोनों हमारे Z6 के एलिमेंट है, दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट है। ये भी 0 बार के बराबर नहीं है, ये भी 0 बार के बराबर नहीं है। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं हम, इस पे ऑपरेशन लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपली जैसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 यानी 6 बार आया, और उसके बाद यहाँ जो भी इंटीजर आता है उसको हम ये जो नंबर है हमारा उससे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, यानी 0 बार। ठीक, रिमाइंडर 0 बार हो गया। ठीक, तो हम देख रहे हैं दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, हमारा 0 एलिमेंट हो जा रहा है। तो यानी ये भी हमारा जो है वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर का एग्जाम्पल है।